भारतवर्ष के नौजवान साथियों, माताओं एवं बुजुर्गों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, मैं दीपक कुमार बख्शी आज पुनः नव वर्ष की नव बिहान में आप सभी प्यारे भारतवर्ष के लोगों का हम हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं इस भारत विजन 2047 की जीवन पथ पर। जब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर 15 अगस्त 2047 को हम सब मिलकर एक नई आशा, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ गर्व से अपने राष्ट्रीय झंडा को फहराते हुए अपने राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे का गुणगान कर रहे होंगे। वस्तुतः यही हमारा विजन है, जिसे विजन 2047 भारत विजन 2047 का रूप दिया गया है। मेरे नौजवान साथियों, आपको याद होगा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो विजन 2020 का नारा दिया था, जिसके लिए हम सब मिलकर ढेर सारे काम किए थे। पूरे भारत में भ्रमण कर युवकों को अलग जगाने का तन मन धन से कार्य किए थे। आज हम पुनः उसी भारत विजन 2020 के दूसरे पड़ाव में, यानी 2022 से 2047 तक के अमृत काल में भारत विजन 2047 के तहत भारत को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने हेतु हम सब भारतवर्ष के निवासी, हम भारत के लोग मिलजुल कर एक नया संकल्प, जिसे सिद्धि तक प्राप्त करने में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें स्वस्थ, प्रसन्न और शांतिपूर्ण जीवन का वरदान दे, जिससे कि हम सब भारतवासी मिलके स्वतंत्रता के एक नई यात्रा पर गर्व से मिलकर चलने का व्रत लें, सार्थक व्रत लें और मुझे विश्वास है कि हम इस यात्रा के पड़ाव में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हुए भारतीय के स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर सन 2047 में हम तिरंगा फहराएंगे, वतन के गीत गाएंगे, जन गण मन का गुणगान करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही आपके जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए।
और यही हम सब भारतवासी, लगभग 150 करोड़ भारतवासियों का सपना होना चाहिए कि हमारा भारतवर्ष फिर से विश्व में सोने की चिड़िया कहलाए, फिर से अपनी सभ्यता संस्कृति के विरासत को गौरवशाली बनाए, फिर से वसुधैव कुटुंबकम के भावना को समस्त विश्व में प्रगाढ़ता के साथ फैलाएं और फिर से अपने भारतवर्ष की एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक परंपरा एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचारों को न केवल भारतवर्ष के कोने कोने में बल्कि एशिया महादेश में और तो और संपूर्ण विश्व में हम सत्य, अहिंसा और शांति का अलख जगाएं, यही मेरी कामना है। और मुझे विश्वास है कि मेरे नौजवान साथियों, जब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर प्रण लेंगे, भारतीय संविधान के तहत मिलकर कर्तव्य पथ पर चलेंगे, तो भारत विजन 2047 के परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जब मेरा भारत स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह के समय एक आत्मनिर्भर देश होगा, एक कुशल देश होगा, एक शांतिपूर्ण देश होगा, एक विकसित देश होगा, विश्व गुरु का महत्व को समझते हुए विश्व गुरु का खिताब वाला देश होगा और 150 करोड़ भारतवासियों का हृदय प्रदेश होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, कहां वो उत्तर पूर्व 7 बहनों का भारत, कहां वो हिमालय के नजदीक कश्मीर जैसे स्वर्ग का भारत, कहां वो पंजाब हरियाणा का भारत, कहां वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भारत, कहां वो राजस्थान और महाराष्ट्र का भारत, कहां वो मध्य प्रदेश का भारत, कहां वो बिहार और झारखंड का भारत, कहां वो बंगाल उड़ीसा का भारत, कहां वो पुदुचेरी तमिलनाडु का भारत, कहां वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भारत, कहां वो केरल और कर्नाटका का भारत, कहां वो लक्षद्वीप का भारत, कहां वो गोवा का भारत, कहां वो विभिन्न द्वीपों के समूह का भारत, जिसके सिर पर हिमालय जैसा मुकुट और पांव को समंदर के हिंद महासागर की लहरें पखाड़ती हैं, जहां हमारा परचम न केवल आसमान में बल्कि अंतरिक्ष में, यहां तक कि चंद्रमा और सूरज तक तिरंगे की शान लहराता है, जहां हम न केवल दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के साथ
अपने पशु पक्षियों के साथ कलरव करते हैं, यहाँ के लोगों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और विश्व के सभी महादेशों के लोगों से, सभी देशों के लोग से हम भाईचारा का, स्नेह का वातावरण बनाते हैं। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भाषा का देश हो, किसी क्षेत्र का देश हो, किसी जाति का देश हो, हम अपने गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति के बलबूते अपने भारतीयता का बखान मानवता के हित में करना जानते हैं और करते भी हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 200 राष्ट्रों के बीच हमारी पैठ है, हमारी विश्वसनीयता है, हमारा कुशल नेतृत्व है। मेरे नौजवान साथियों, आज समय आ चुका है जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के रूप में संपूर्ण विश्व के लोगों का मान करें। आज समय आ चुका है कि हम भारत सरकार और भारत के विभिन्न राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों के सहयोग से 150 करोड़ भारतवासी मिलकर अपने देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर, सशक्त, लोकतंत्र का प्रहरी, गरीबों का हितैषी, शांति का मशाल राष्ट्र के रूप में प्रख्यापित करें। आज न केवल अपने देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में युद्ध की जरूरत नहीं है। आज शांति की जरूरत है। शांति, सद्भावना, भाईचारा, समानता, कुशलता, जिसके पथ पर मानवता का बोध होता है और सतत विकास एवं समावेशी विकास की धारा बहती है। प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण होता है। एकता और अखंडता मानव जीवन का सहकार बनता है। तभी कृषि व उद्योग, विज्ञान एवं तकनीक शांतिपूर्ण अस्तित्व यानी शांति एवं सुरक्षा, विकास एवं प्रबंधन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष में अनुसंधान के साथ साथ विरासत का संरक्षण और खुशी का इजहार, शरीर, मन और आत्मा से सत्य, अहिंसा और शांति का उद्घोष, तन मन धन से सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या और
हम भारतवासी, हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे गांव हो या शहर हो, नागरिक मिलकर जब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाला 25 वर्ष या कहें 2 वर्ष बीत चुके, 23 वर्ष के अमृत काल में जब हमारा देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम एक देश, एक परिवार, एक पृथ्वी माता और एक वर्तमान एवं भविष्य के रूप में अपनी सभ्यता और संस्कृति का पुनर्स्थापना कर रहे होंगे और अपने देश को विश्व के मानस पटल पर एक समृद्ध, एक सुसंस्कृत, एक शिक्षित, एक स्वच्छ, एक विकसित, एक आत्मनिर्भर, एक सशक्त, एक कुशल राष्ट्र के रूप में प्रख्यापित कर रहे होंगे। यही हमारा सपना है। वस्तुतः यही आपका सभी सपना होना चाहिए और सभी हम भारतवासियों का भी सपना है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरे नौजवान साथियों, जब हमारा युवा वर्ग, जब हमारे बेटे बेटियां, जब हमारे माता पिता, जब हमारे पूर्वजों का संस्कार, जब हमारे समाज के लोग, यहां तक कि विभिन्नता में एकता वाले देश का सहयोग और सारे विश्व का सहयोग हमें मिलेगा, भरपूर मिलेगा, तो हम अपने पवित्र उद्देश्यों में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना, होगी सफलता क्यों नहीं, संघर्ष पथ पर दृढ़ रहो, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। मेरे नौजवान साथियों, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मैं पुनः कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद की वाणी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि सफलता के पांव न चूमे, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारे पूर्वजों ने भी कहा था, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहां तो सोबत है, और जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, विघ्नों के ही बीच सफलता रहती है सुख कर्मों में, और कारज धीरे होते हैं, काहे होता धीर, मन लागे मोरा राम फकीरी में,
संत कबीरा ने कहा था। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हमें इस टिमटिमाते दीपक से लाखों करोड़ों दिया जलाना है। ज्योत से ज्योत जलाना है। सारे आभा मंडल को, सारे भारत के कण कण में अंधकार को दूर कर प्रकाश को लाना है। यहां तक कि हर भारतवासी के हृदय में प्रसन्नता का भाव, ज्ञान का साम्राज्य, एकता का नारा, सुख समृद्धि और शांति का भाव प्रकट करना है। जब हम एक होंगे तो हम अनेक होंगे। अनेकों अनेक काम, असंभव लगने वाला भी काम संभव कर सकते। हम युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। और फिर युद्ध कहेगा, हम अपने जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे और भारत देश को एक खुशहाल देश बनाएंगे, एक हरियाली वाला देश बनाएंगे, एक खुशहाली वाला देश बनाएंगे, एक गौरवशाली मानवता वाला देश बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम सब मिलकर फिर से आजादी का गीत गाएं, फिर से कदम आगे बढ़ाएं, फिर से जन गण मन का गुणगान करें और भारतवर्ष को 100वीं वर्षगांठ पर यानी स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में सन 2047 तक एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र और एक कुशल राष्ट्र बनाने का कीर्तिमान स्थापित करें। मैं ईश्वर से आज फिर प्रार्थना करता हूं कि वो हम सब भारतवासियों को स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांति में जीवन व्यतीत करने का वरदान दे और एकता के एक सूत्र में पिरोकर अपने स्वतंत्रता का गान करने का भी आशीर्वाद दे, ताकि हम सब भारतवासी मिलके पुनः जनगण मन अधिनायक जय है और भारत भाग्य विधाता का गुणगान कर सके आजादी के शताब्दी समारोह में। मेरे नौजवान साथियों, हम रहें या न रहें, हमारा बगिया का फूल खिलना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की सोंधी मिट्टी में किसान और नौजवान का साम्राज्य स्थापित होना चाहिए। हमारे गांव की माटी में, हमारे शहरों के जीवन में खुशहाली होनी चाहिए और हम भारत के लोगों के हृदय में सदैव मुस्कान होना चाहिए, सदैव दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए, सहिष्णुता का वातावरण बनना चाहिए, मिलजुल कर जीने का संकल्प होना चाहिए।
एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होना चाहिए। जिस तरह हमारे सेना के वीर सपूत, चाहे वो जल के हों, चाहे थल के हों, चाहे नभ के हों, अपना जीवन कुर्बान करने से भी नहीं हिचकते और दिन रात अपने पौरुष के बल पर हमारे देश की सुरक्षा करने में अपना प्राणों तक न्यौछावर कर देते हैं। उसी तरह हम भारतवासियों को मिलकर भारतवर्ष को स्वतंत्रता के नए आंदोलन की ओर करो एवं मरो के नारे के साथ कार्य करना चाहिए, जिससे कि हम भारतवासी गरीबी की भयभीषका, बेरोजगारी का भय, महंगाई का अतिक्रमण, उदासी का वातावरण, नकारात्मक विचारों का समन्वय और युद्ध की विभीषिका जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से हम निर्भय रहें। आपको याद होगा, भय विकास की धारा को संकुचित कर देता है। भय मन में नकारात्मक विचारों का प्रकटीकरण करता है। भय हमारे तन मन और संसाधन को विचलित कर देता है। भय हमारे युवाओं को, हमारे बेटे बेटियों को और नन्हे मुन्ने प्यारे भारतवासियों को रोने को विवश कर देता है, उदास होने को विवश कर देता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम निर्भय रहें। हमारे शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में, रामायण एवं महाभारत में, वेदों एवं पुराणों में, उपनिषदों में निर्भय होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने का विचार प्रकट किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से भय निकालने के लिए महाभारत के युद्ध काल में 18 दिन में 18 अध्याय की रचना की थी, जिसका मूल मंत्र था निर्भय जीवन, संयम जीवन, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जीवन, धर्म के प्रति आसक्त रहने वाला जीवन और न्यायपूर्ण व्यवस्था का वरदान देने वाला जीवन। तभी तो अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी, असत्य पर सत्य का प्रकाश हुआ था। मेरे नौजवान साथियों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अस्तो मां सदगमया, मृत्यु मां अमृतंगमया। यानी हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। और ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भारतवर्ष का
वातावरण है, जीवन पद्धति है, उत्सवों का भंडार है, धर्मों का विश्वास है और सत्य, अहिंसा व शांति का साम्राज्य है। हम सभी मिलकर आगे बढ़ें और आज के दिन पुनः जो हमने भारत विजन 2047 के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 10 बिंदुओं पर कार्य करने का संकल्प लिया है। 10 यानी एकता और अखंडता, कृषि एवं उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शांति एवं संरक्षा, विकास एवं प्रबंधन, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा विरासत एवं प्रसन्न भाव। इन्हीं 10 बिंदुओं से, इन्हीं 10 संकल्पों से, इन्हीं 10 उद्देश्यों से हम आगे बढ़ने का लक्ष्य स्थापित करें और इन सभी के गुणात्मक विकास एवं प्रबंधन में, सतत विकास एवं समावेशी विकास में शांति, सहअस्तित्व और सहिष्णुता की धारा में हम आगे बढ़ें, मिलजुल कर रहें और खुशी खुशी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु जीवन पथ पर आगे बढ़ें। मेरे नौजवान साथियों, मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि हौसले से उड़ान होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे नौजवान साथियों, यह जो कोशिश है, प्रयत्न है, आगे बढ़ने का सार है, यही व्यक्ति, समाज और देश को सफलता की ओर अग्रसर करता है। और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में हम भारतवासी मिलजुल कर अपने देश को एक विकसित, आत्मनिर्भर और कुशल राष्ट्र बनाने हेतु अभी से दिन रात एक कर दें। अपने बेटे बेटियों और नन्हे मुन्ने दोस्तों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व चिकित्सा नए नए तकनीकों से संपोषित कर दें। एक सशक्त अर्थव्यवस्था वाला वातावरण बना दें। यही मेरी कामना है।
शिक्षा का, चिकित्सा का एक अच्छा वातावरण बना दें और प्रकृति के साथ जीवन यापन करने का भान करा दें। और एकता के एक सूत्र में पिरोकर अखंडता का शान करा दें। मेरे नौजवान साथियों, हम मिल के चलेंगे, खिल के चलेंगे तो एक न एक दिन मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे। और फिर मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले इसका मुझे गम नहीं। मंजिल के तलाश में हमारा कारवां तो मौजूद है। 150 करोड़ भारतवासियों का कारवां तो मौजूद है। हम क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे पास युवा हैं, युवा मन है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सन 2047 तक एक नए तकनीक विचारों से लैस वैज्ञानिक सोच और नवाचार के ज्ञान से भरे हुए, ऊर्जा से लबलबाए हुए, एक आत्मविश्वास से फले फूले हुए, हम चाहें तो नदी की धारा को मोड़ सकते हैं। हम चाहें तो आसमान में सुराख पैदा कर सकते हैं। हम चाहें तो पाताल से जल को प्रस्फुटित कर सकते हैं। हम चाहें तो सोंधी मिट्टी में फसल उगा सकते हैं। हम चाहें तो बादल से बरसात करा सकते हैं। हम चाहें तो आकाश पाताल और धरती को एक कर अंतरिक्ष में भी अपना तिरंगा फहरा सकते हैं। हम चाहें तो चंद्रमा और सूरज पर भी अपने देश का गुणगान कर सकते हैं। तो फिर हम अगर चाह लिए कि भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर हम पुनः अपने राष्ट्रीय तिरंगे को गर्व से फहराएंगे, तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल, ऐसा क्यों नहीं संभव है? तो फहराएंगे। और न केवल उस दिन बल्कि आगे सैकड़ों सैकड़ों सदियों सदियों तक हमारा तिरंगा बुलंद रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश का शान तिरंगा, मेरे भारतवर्ष का अरमान तिरंगा, हम भारतवासियों का गौरव तिरंगा। अब हमें क्या चाहिए? आज पुनः मैं अपने भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, लोकसभा राज्यसभा के सांसदगण, विधानमंडल के विभिन्न राज्यों के विधानमंडल के विधायकगण, नगर निकायों एवं पंचायतों के सदस्यगण, न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के कर्मयोगीगण, जल थल नभ के हमारे वीर सपूतगण, वीर सिपाहीगण और भारत का
युवा प्रभा मंडल, गण, हम सभी से, यहां तक कि सभी 150 करोड़ भारतवासियों से सादर विनती करते हैं कि वो आगे आए और हमें भारत विजन 2047 के पवित्र उद्देश्य को सफल बनाने में हर संभव सहयोग करें। यही मेरी कामना है। हम अपने भारत विजन 2047 को स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन के रूप में प्रतिपादित करते हुए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी करने का निर्णय लिए हैं, जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से जीवन के सारे क्षेत्रों से सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र और सभी भाषाई लोगों से मिलकर एकत्र कर एकता के एक सूत्र में पिरोकर भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली में इसी वर्ष 2024 को विजयादशमी के अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी करने का निर्णय लिया गया है। अभी तो 11 भारतीयों का समूह बना है जो भारत विजन 2047 की रूपरेखा कार्य योजना प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। अभी हमें अपने कार्यकारिणी के 21 सदस्यों का चुनाव करने हैं। तत्पश्चात 51 लोगों का शासकीय परिषद को संगठित करने का इरादा है। और तो और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जावान युवाओं, बेटे बेटियों का फौज बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें 101 भारत विजन 2047 के राजदूत कहे जाएंगे, जो विभिन्न कार्य योजनाओं पर सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से समाज एवं देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोगों से के सहयोग से भारत विजन 2047 के 10 उद्देश्यों के तहत पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम एक न एक दिन अपने पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। सत्यमेव जयते। मेरे नौजवान साथियों, सत्य की विजय होती है और यही सत्यम है, यही शिवम है और यही सुंदर है। वस्तुतः यही मानवता की सेवा है। वस्तुतः यही धरती माता की संरक्षण है। आइए हम लोग कदम से कदम बढ़ा के, हाथों को हाथ लिए, मन में एक विश्वास लिए
धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा से परे होकर एक भारतवर्ष के लोगों का भान लिए भारत विजन 2047 के स्वतंत्र यात्रा में आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और 15 अगस्त 2047 के स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्रीय तिरंगे का गुणगान करें और जन गण मन का गान करें। मेरे नौजवान साथियों, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे प्रणाम। जय भारतवर्ष के विधाताओं, जय भारतवर्ष।